आज सबसे पहले कोरोना के उस खतरे की बात करनी है जो अब लगता है कि सर पर आकर खड़ा हो गया है। खतरा बताने से पहले आज कोरोना से जुड़े कुछ अपडेट्स आपको दिखाना चाहती हूं। हरियाणा में जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं होंगे उन्हें मैरिज हॉल में, होटल में, बैंक में, किसी मॉल में, सरकारी दफ्तर में, बसों में एंट्री नहीं मिलेगी। जी हां, हरियाणा में ये होगा। पंजाब में जिन सरकारी कर्मचारियों को बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के अब तनख्वाह नहीं मिलेगी। दिल्ली में पिछले 6 महीनों में आज सबसे ज्यादा यानी 125 केसेस कोरोना पॉजिटिव के आए हैं। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न के आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। मुंबई में भी आज कोरोना के 490 नए केसेस दर्ज हुए हैं। कल कोरोना के खतरे के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक समीक्षा बैठक करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी तीसरी लहर की तैयारियों पर बैठक करेंगे। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना संक्रमित हो गई हैं। यानी कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है जैसे पहले वाला दौर लौट रहा है। इसीलिए हम आपको कोरोना के खतरे से सावधान कर रहे हैं। बाकी तमाम खबरें बाद में, पहले आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ये खबर। देश में तीसरी लहर का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन लापरवाही कम नहीं हो रही। दुनिया के ज्यादातर देशों में कोरोना वायरस के संक्रमण की तीसरी लहर चल रही है। भारत में भी तीसरी लहर की आशंका जताई गई है। आईआईटी कानपुर का अनुमान है कि फरवरी में थर्ड वेव चरम पर होगी। तब देश में 1 से 1.5 लाख केसेस हर रोज आ सकते हैं। तीसरी लहर का मुख्य कारण ओमिक्रॉन वेरिएंट होगा। दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर के हल्के होने की संभावना है। ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है ये केंद्र सरकार जानती है। इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सारे राज्यों को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें लिखा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा फैल सकता है। जिस जिले में 10% संक्रमण दर हो वहां कंटेनमेंट जोन बने, रात में कर्फ्यू लगाया जाए, बड़ी सभाओं पर सख्ती हो, शादियों और अंतिम संस्कार में लोगों की कम संख्या हो। केंद्र की इस चिट्ठी पर राज्य सरकारों ने आदेश जारी करने भी शुरू कर दिए हैं। जैसे सबसे पहले दिल्ली सरकार ने कुछ आदेश दिए हैं। दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के लिए बड़े आयोजन नहीं होंगे। कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या धार्मिक सभा नहीं होगी। कोविड प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। दुकानों में बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। रेस्टोरेंट और बार्स में क्षमता के 50% लोग ही बैठ पाएंगे। स्टेडियम में खेल बिना दर्शकों के होंगे। पूरी दुनिया में सरकारें सख्त हो रही हैं, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वायरस को बेहद गंभीरता से लेने की अपील कर रहे हैं। Us are sick of this pandemic. All of us want to spend time with friends and family. All of us want to get back to normal. The fastest way to do this is for all of us, leaders and individuals, to make the difficult decisions that must be made to protect ourselves and others. An event cancelled is better than a life cancelled. It's better to cancel now and celebrate later than to celebrate now and grieve later. डॉक्टर टेड्रोस ने दिल को सहमा देने वाली ऐसी अपील इसलिए की क्योंकि ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक क्रिसमस की तैयारियां हो चुकी हैं। लोग छुट्टियां मनाने की योजना बना चुके हैं, लेकिन वहां वायरस जानलेवा हो चुका है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से 14 मौतें हो चुकी हैं। 20 दिसंबर को अमेरिका में ओमिक्रॉन से मौत का पहला मामला सामने आया है और इस लिस्ट में तीसरा देश है इजराइल, जहां ओमिक्रॉन से पहली मौत की पुष्टि हो चुकी है। यानी ऐसा लग रहा है कि फिर से वही पुरानी तस्वीर नजर आने वाली है। इसीलिए एक्सपर्ट भी लोगों को चेतावनी दे रहे हैं और फिर से मास्क लगाने को कह रहे हैं। कोई भी वेरिएंट हो, 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक की वैक्सीन लगाना और दूसरा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमें यह देखना चाहिए कि हम मास्क रेगुलरली लगाएं और ऐसे इवेंट्स ना होने दें जो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हो सकते हैं। तो इंडोर एनवायरनमेंट में अगर वेंटिलेशन ठीक नहीं है और भीड़ है तो वहां पे वायरस एकदम फैल सकता है। और ऐसे फंक्शंस ना होने दें
जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और मास्क नहीं लगाते हैं। सरकारें ये मानकर चल रही हैं कि तीसरी लहर आ रही है, इसीलिए राज्यों के मुख्यमंत्री लोगों को सावधान रहने और दूसरी डोज लगाने के लिए कह रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर दुनिया के कई देशों में आ चुकी है, इसलिए मेरी अपील है, मेरा निवेदन है कि हम असावधान ना रहें। जिन्होंने अभी तक सेकेंड डोज नहीं लगवाया, कृपया करके तुरंत लगवा लें। पर सवाल तो ये भी है कि चुनावी राज्यों में क्या होगा। जैसे उत्तर प्रदेश, जो जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ जनसभाओं में भारी भीड़ जमा हो रही है और ये भीड़ किसी भी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही। तो क्या तीसरी लहर का इलाज बूस्टर डोज है? बूस्टर डोज से टाला जा सकता है तीसरी लहर को, ऐसा दुनिया के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। लेकिन चीन को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश की जनसंख्या भारत जितनी नहीं है, ये आप जान लीजिए। भारत में तो अभी भी करोड़ों लोगों को वैक्सीन की पहली और दूसरी दोनों डोज लगनी है। ऐसे में क्या भारत बूस्टर डोज के लिए तैयार है या दे पाएगा? और अगर ऐसा होगा तो कब से? केंद्र सरकार से निवेदन है कि जो लोग 2 डोज ले चुके हैं उनको बूस्टर डोज देने की इजाज़त दी जाए, ताकि लोगों के अंदर लोग और सेफ हो सकें। बूस्टर डोज की मांग अकेले दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। लिखा, ज्यादातर जनसंख्या को अभी तक टीका नहीं लगा है, भारत सरकार बूस्टर डोज देना कब शुरू करेगी? जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं, जरा उन्हें आंकड़ों के नजरिए से भी देख लीजिए। 10 करोड़ 70 लाख लोगों को अभी पहली डोज लगनी बाकी है और 27 करोड़ लोगों को दूसरी डोज लगनी है। और जब तक ये 27 करोड़ लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, तब तक बूस्टर डोज देने का प्लान सरकार कैसे बनाएगी? यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती क्यों है। लेकिन ये समझने के लिए पहले आपको बूस्टर डोज समझनी होगी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जिस डोज के लगने से एंटीबॉडीज और ज्यादा बूस्ट हो जाए यानी बढ़ जाए, उसे बूस्टर डोज कहते हैं। दूसरी डोज के कुछ महीने बाद ही शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज में गिरावट होने लगती है, जिसकी वजह से बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है। भारत में अभी बूस्टर डोज को लेकर नीति साफ नहीं है और अभी पहली और दूसरी डोज भी पूरी तरह से लगी नहीं है। लेकिन ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, इजराइल समेत दुनिया के 30 से ज्यादा देश बूस्टर डोज लगा रहे हैं। इजराइल ने सबसे पहले जुलाई में ही बूस्टर डोज देना शुरू कर दिया था। अब इजराइल चौथी डोज देने पर भी विचार कर रहा है। भारत में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार को तुरंत बूस्टर डोज देनी चाहिए और इसकी शुरुआत हेल्थ केयर वर्कर्स से होनी चाहिए। बूस्टर थर्ड डोज बहुत ज़रूरी है। ये सब जगह की स्टडीज़ ने बताया है कि अगर आपके पास 2 डोज हैं तो दोबारा से वायरस आ सकता है, स्पेशली ओमिक्रॉन या ऐसा नए स्वरूप वाला वायरस, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज़ घट गई हैं या वैसी बनी नहीं है जैसा वायरस को रोका जा सके। इसलिए मेरे विचार से भारत सरकार और सारा जो एक्सपर्ट ग्रुप है वर्क कर रहा है, बट मेरी अपनी ओपिनियन है कि बूस्टर तुरंत मिलना चाहिए। हर फ्रंटलाइन वर्कर को, हर हेल्थ केयर वर्कर को मिलना चाहिए। हालांकि डॉक्टर्स ये भी बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन घातक नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना चाहिए। पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड लोग ही इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं। इतना जल्दी अगर फैला है तो वैक्सीनेटेड ग्रुप फैला रहा है, लेकिन सीवियरिटी कम हो रही है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वैक्सीनेटेड है और वैक्सीन जो है सीवियरिटी और डेथ कम कर रहा है। लेकिन ट्रांसमिट करने में वैक्सीन जो है एक दूसरे से ट्रांसमिट होने में नहीं रोक पा रहा है। इसीलिए वैक्सीन लगानी बहुत जरूरी है। हालांकि वैक्सीन लगाने के बावजूद ओमिक्रॉन की चपेट में लोग आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा घातक साबित नहीं हो रहा है। और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है अपना रिश्ता मास्क से बनाए रखिए। मास्क अपने चेहरे से ना हटाए, 2 गज की दूरी प्लीज बनाए और भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।